गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको साइंस सब्जेक्ट में सोर्स ऑफ फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि सोर्स ऑफ फूड के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन आज मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ फूड इजली तरीका से कि है क्या। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सोर्स ऑफ फूड है क्या। सोर्स ऑफ फूड का मतलब ही होता है कि फूड का स्रोत। सोर्स का मतलब स्रोत, स्रोत का मतलब ही होता है जरिया। हमारे भोजन का जरिया है क्या, हमारा भोजन का स्रोत है क्या, भोजन हम लोग को कहां कहां से प्राप्ति होती है, ये सोर्स का मतलब होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं दिनचर्या में या जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, ये हम लोग की कहां से प्राप्ति होती है, ये कैसे हमें मिलता है, ये है सोर्सेज। जैसे खाना में हम लोग जो है सो कि दाल चावल या हार्बीवोरस हो गया, कुछ लोग ओमनीवोरस होते हैं या कार्निवोरस होते हैं, यानी मांसाहारी होता है या शाकाहारी, जो भी हर तरह की मांस मछली या साग सब्जी या जो भी है, दोनों चीज जो हम लोग खाते हैं या जानवर लोग खाते हैं या सभी जितने भी जीव जंतु जो हैं जो भोजन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये हमें कहां से प्राप्ति होती है, उसे सोर्स ऑफ फूड कहते हैं, यानी भोजन का स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि पृथ्वी पर दो चीज यानी कि प्लांट और एनिमल, ये दो हैं जो हमारे सोर्स ऑफ फूड है, यानी भोजन का स्रोत है। अब आता है कि प्लांट। तो प्लांट जो है, सबसे पहले ये देखना है कि प्लांट अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है सो कि अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं अब फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे बताया जाएगा। तो प्लांट जो है सो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जितने भी प्रकार के प्लांट हैं। तो हम लोग का सबसे पहले भोजन जो है सो कि प्लांट से मिलता है, चाहे जितने भी एनिमल हो या जीव जंतु हो, वो सबको भी प्लांट से मिलता है। जैसे प्लांट में बहुत से प्लांट होते हैं जो हमें डेली के यूज हैं। जैसे कुछ प्लांट का हम लोग रूट यूज करते हैं, रूट यानी कि जड़ें यूज करते हैं, खाने के रूट में उसका रूट का उपयोग करते हैं। जैसे रूट में जो हम लोग खाते हैं क्या चीज, तो सबसे पहले हम लोग रेडिश यानी जो मूली होता है वो क्या होता है, रूट होता है, वो हम लोग खाते हैं। वो हम लोग खाते हैं। रेडिश जो है सो कि प्लांट का रूट से ही है और रूट्स में पाया जाता है। दूसरा होता है बीट रूट। हम लोग बीट रूट, जिसे हम लोग चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर भी जो है जमीन के नीचे ही होता है, उसकी जड़ में ही पाया जाता है। चुकंदर हो गया जो हम लोग जड़ के रूप में ही उसका उपयोग किया जाता है। बीट रूट हो गया, चुकंदर हो गया,
हो गया, और थर्ड होता है टर्निप। टर्निप ये भी जो है सो कि हम लोग यूज करते हैं। टर्निप हम लोग सलजम को बोलते हैं, सलजम हम लोग खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, मूली खाते हैं, ये सब प्लांट का जड़ है, इसको जड़ के रूप में उपयोग किया जाता है, ये हम लोग प्लांट्स का रूट खाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है प्लांट्स का हम लोग स्टेम खाते हैं। स्टेम तो समझ रहे होंगे, स्टेम डाली कहते हैं। तो स्टेम में क्या क्या होता है, जैसे गिंजर, गिंजर अदरक को बोलते हैं। अदरक जो है हम लोग हमें हर चीज में उपयोग करते हैं, खाने के रूप में, चाय में, हर चीज के रूप में जो है अदरक का उपयोग करते हैं। फिर हो गया ओनियन, प्याज, प्याज भी हम लोग खाते हैं। उसके बाद आता है पोटैटो, पोटैटो भी स्टेम है, पोटैटो ये भी इसे स्टेम के रूप में यूज किया जाता है। पोटैटो, ओनियन, जिंजर, ये तीनों क्या है, प्लांट के स्टेम है, जो हम लोग की खाने के रूप में उपयोग करते हैं। रूट में हो गया रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप, एक खाते हैं रूट के रूप में प्लांट का, स्टेम में जिंजर, ओनियन, पोटैटो हो गया। अब आते हैं हम लोग लीव्स यानी कि पत्ता, प्लांट का पत्ता के रूप में क्या खाते हैं। लीव्स में हो गया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पिंच, स्पिंच, स्पिंच बोलते हैं पालक को, पालक हम लोग खाते हैं डेली। उसके बाद बोलते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर। उसके बाद कैबेज, बंदा गोभी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी जो है उसका स्टेम टिप, उसके लीव्स पत्ते के रूप में हो गया पालक, कोरिएंडर और कैबेज, ये सब हम लोग उसके पत्ते के रूप में उपयोग करते हैं, ये जो हम लोग खाते हैं। अब आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये भी जो है सो कि प्लांट का हिस्सा है। वेजिटेबल अभी आता है एक और जो प्लांट के, जैसे वेजिटेबल में आता है हम लोग खाते हैं, जैसे वेजिटेबल में हो गया, मान के चला जाए एग प्लांट, एग प्लांट ये होता है। उसके बाद आता है ऑरेंज, नारंगी हम लोग खाते हैं, एग प्लांट खाते हैं। उसके बाद आता है जूचीनी बोलते हैं। फिर आता है हम लोग जो प्लांट का खाते हैं, लेडीज फिंगर खाते हैं, लेडीज फिंगर भी आप लोग खाते होंगे। इस लेडीज फिंगर को जिसे हम लोग कहते हैं लेडीज फिंगर, और कैबेज भून गया, बंधा गोभी को जिस रूप में खाते हैं, लेडीज फिंगर हो गया आपको। फिर हम लोग फूलगोभी खाते हैं, फिर हम लोग जो है सो कि भिंडी खाते हैं, जो
हाई लिटिल फिंगर है वो हो गया। फिर हम लोग जो है सो कि खाते हैं, आपको क्या चीज़ कहा जाता है, जैसे बहुत से प्रकार के साग होते हैं। अब आता है फूलगोभी भी हम लोग खाते हैं। तो एक फूलगोभी जो है सो कि फ्लावर के रूप में यूज किया जाता है प्लांट्स का। कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब फ्लावर के रूप में उपयोग करते हैं पौधे का। फिर आ गया, फिर सीड्स हम लोग खाते हैं, प्लांट्स का सीड्स जिसे बीज बोलते हैं। जैसे मक्का हम लोग खाते हैं, मेज होता है। फिर हम लोग जैसे कि मूंगफली खाते हैं। फिर हम लोग जो है सो कि चिकपी खाते हैं, या फिर हम लोग हो गया। उसके बाद हम लोग सीड्स में मक्का हो गया, फिर हो गया आपको मूंगफली हो गया, या जितने भी प्रकार के होते हैं सीड्स वो हम लोग यूज करते हैं खाने में। अब आता है जैसे हम लोग ऑयल, प्लांट्स का तेल जैसे निकालते हैं, जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो ऑयल के उसमें क्या चीज का होता है, और ऑयल कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। तो ऑयल मिलता है हमें, वो मिलता है हमें मस्टर्ड ऑयल, जैसे सरसों, उससे भी हम लोग क्या करते हैं कि मस्टर्ड का जो सीड्स होता है उसका उपयोग जो है ऑयल निकालने में होता है, उसका तेल के रूप में। सनफ्लावर हुआ, इसका भी सीड्स का उपयोग हम लोग ऑयल के रूप में करते हैं, जिससे मिलता ऑयल हमें मिलता है। बहुत से ऐसे सीड्स होते हैं जो क्या काम करता है कि जिससे कि हमें तेल मिलता है, जिससे हम लोग उपयोग क्या करते हैं, खाना बनाने के रूप में, कुकिंग के रूप में हम लोग करते हैं, जिससे कि हमें भोजन के रूप में प्राप्ति हो, सोर्स के रूप में हमें प्राप्ति हो। यानी कहा जाए कि प्लांट्स में आपका हो गया रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स, ये सब जितने जो उसके होते हैं सभी का हम लोग उपयोग करते हैं कैसे के रूप में, तो भोजन के रूप में, सोर्स फ्रूट्स के रूप में। ये सब जो है वो भी सोर्स है हमारे भोजन का। अब जो है दूसरा आता है जो हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वो आता है क्या, तो वो सब आता है भी हमें भोजन के रूप में मिलते हैं। क्या चीज? तो सेकेंड में होता है वो आपका प्लांट, सेकेंड में आपको आ गया एनिमल। एनिमल का भी हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे एनिमल का भी हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हो गया आपका एक प्लांट हो गया, अब आता है एनिमल। एनिमल जो है सो उसको भी, ये दोनों भी हमें सोर्स, एनिमल से हमें कैसे मिलता है? हम लोग जो है सो एनिमल पालते हैं, जिसे पेट एनिमल कहते हैं। पालतू जो है सो हम लोग पालते हैं, पालतू। जैसे अब आता है मिल्क, जो हम लोग दूध की प्राप्ति करते हैं। दूध कहाँ से आता है? तो जानवरों से, एनिमल से हमें मिलती है। दूध का काम हम लोग क्या करते हैं, उसका घी का, दूध का, उसका चीज बनाते हैं।
या बहुत से उपयोग जो है सो कि या दही जमाने का या बहुत से उपयोग हम लोग खाने के रूप में उसका करते हैं। ये कहाँ से मिलती है? एनिमल से ही मिलती है। उसके बाद होता है एग, अंडा एंड मीट। मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया। मिल्क की प्राप्ति तो बता दी, जैसे मिल्क का प्राप्ति हम लोग को होता है जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, सीप हो गया, या जितने भी प्रकार के जानवर जैसे हैं जिससे कि हमें दूध मिलती है, उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? दही के रूप में, मक्खन के रूप में, चीज के रूप में बोलते हैं, या फिर घी के रूप में, या बहुत से प्रकार के आइटम हम लोग बनाते हैं खाने के लिए। अब आता है एग। एग की प्राप्ति होती है कहाँ से? तो मुर्गी से, hen से, या फिर होता है हम लोग बतख से, डक जिसको बोलते हैं, ये सब से। ये सब का उपयोग हम लोग करते हैं खाने के रूप में। मीट का उपयोग भी खाने के रूप में किया जाता है, तो वो भी जो है सो कहाँ से आता है? तो एनिमल से ही प्राप्ति होती है। अब आता है हनी, जिसे हम लोग बोलते हैं मध। ये भी जो है सो कि हमें माने एक तरह से जानवर से ही प्राप्ति होती है। जैसे मधुमक्खी से हमें हनी की प्राप्ति होती है, हनी बी जिसको बोलते हैं। मधुमक्खी को हनी बी बोला जाता है, उससे हमें हनी की प्राप्ति होती है। तो मधुमक्खियां क्या करते हैं कि फ्लावर का रस पीते हैं और उससे हमें मध मिलता है। मधुमक्खियां फ्लावर पर बैठते हैं, उसका रस पीते हैं और उससे हमें क्या होता है कि मध मिलता है, उससे हमें हनी की प्राप्ति होती है। ये नहीं, बहुत से ऐसे भी प्रकार हैं जिससे कि हमें फूड की प्राप्ति होती है, जो सोर्स के जरिए हैं, जो कि हमें भोजन देते हैं, और वो हमें भोजन देते हैं जिससे कि हमारा शरीर का जो है जो भी शरीर जो है हमारा, जैसे कि हमें क्या करता है कि हमारे शरीर को जो भी माने पूरे मतलब मजबूत रखने में काम करता है, मजबूत रखने में काम करता है, जो हमें सोर्स फूड से प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा हमें एक बात और ध्यान देना होगा कि सबसे ज्यादा हमें जो भी हम लोग फूड, यानी अगर हम ज्यादा कहा जाए तो प्लांट्स का यानी कि हर्बीवोरस भोजन का उपयोग करेंगे तो ज्यादा हमें फायदा करेगा। कुछ लोग ज्यादा जो है सो कि कार्निवोरस होते हैं, यानी मांसाहारी ज्यादा होते हैं, जो कि कभी कभी हानि भी करते हैं। यानी प्लांट से जो भी भोजन हमें प्राप्त होता है वो हमारे शरीर के लिए फायदा करता है। नहीं तो फिर ज्यादा कार्निवोरस बनना भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि कभी कभी एनिमल में बीमारियां फैली हुई रहती है और पता नहीं चलता है, वो हम लोग उपयोग करते हैं जिससे कि हमारे शरीर में भी बीमारियां आ जाती है। जैसे हम लोग ज्यादातर सुनते होंगे कि मुर्गा में बहुत सी बीमारियां फैलती है जिसके कारण मुर्गा मरने लगता है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं और खा लेते हैं। मछलियों में बीमारी फैलती है विशेष में, या बहुत से ऐसे जानवर जो है जिसमें बीमारियां फैलने लगती है और फिर भी वो जो है लोग उपयोग करते हैं, जो कि मरने लगते हैं, या फिर बीमारियां फैलती है जो कि शरीर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोगों को या आप लोगों को यही सलाह देंगे कि अपने बच्चों को ज्यादातर या हो सके तो हर्बीवोरस बनाकर रखें, यानी कि जो भी पौधे से हमें जो चीज प्राप्ति होती है वो खाने के रूप में उपयोग करें, कार्निवोरस बनाने की ज्यादा कृपा नहीं करें।
या फिर बनाना हो या खिलाना हो तो दोनों खिलाएं। कम कार्बनिक कम जो है सब एनिमल या मीट मुर्गा का उपयोग कम करें, ज्यादातर हर्बीवोरस खाना यानी कि जो भी प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं वो ज्यादा खाएं, मीट मुर्गा या अंडा कम खिलाने की कोशिश करें। आज मैं आपको यही समाप्त करता हूँ अपना चैप्टर। आगे मैं जो है सो कि फिर आगे बताऊंगा कि हर्बीवोरस कार्निवोरस ये सब क्या होते हैं, इसके जो है अगले जो है सो कि वीडियो में मैं बताऊंगा। आज जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को मेरे वीडियो को देखें और कैसा लगा वो आप मेरे कमेंट के माध्यम से जवाब दें। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आया हो, नहीं समझ में आया हो तो मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं।